हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री राउंड। आज हम वीडियो लेक्चर 10 में मैथमेटिकली इन्वॉल्व इन केमिकल काइनेटिक्स, दैट मीन्स मैथमेटिकल कंसेप्ट आर यूज्ड इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम इस लेसन में, इस वीडियो लेक्चर में लॉग, एंटीलॉग, नेगेटिव एंटीलॉग की धमाकेदार ट्रिक, अब एक ट्रिक बताई जाएगी, लॉजिकल ट्रिक, जो कि आज का सबसे अच्छा टॉपिक होगा। और यहां से आपको हर एग्जाम में मदद मिलेगी न्यूमेरिकल सोल्व करने में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकली जो कंसेप्ट है, जो केमिकल काइनेटिक्स में यूज होती है, उसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन ट्रिक, मतलब छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। तो सभी गाइस ध्यान दीजिए फॉर्मूले का ही। हाँ, सबसे पहले जो है वो है dx। dx का इंटीग्रेशन x होता है, सभी को पता है। प्लस में c कांस्टेंट, दैट मींस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हाँ जी, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए dt है तो dt का क्या हो जाएगा t विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ जी, इसी तरह हम बात करें dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स। ये इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में काम में आता है। आजी, इसी तरह dn डिवाइड बाई n इज इक्वल टू ln, आजी d बाई n डिवाइड बाई n इज इक्वल टू ln n। जैसे एग्जांपल लें, आजी dr डिवाइड बाई r इज इक्वल टू ln r। नाउ डिस्कस नेक्स्ट फॉर्मूला। हाँ जी, एक्सपोनेंस की पावर x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x। हाँ जी, एक्सपोनेंस की पावर ax इज इक्वल टू, जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल a की पावर x डिवाइड बाय कांस्टेंट a। ये जो आपको दिख रहे हैं ये फॉर्मूले आरडीएस इक्वेशन में काम में आएंगे। नाउ डिस्कस नेक्स्ट फॉर्मूला। हाँ जी, dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स n की पावर 1। यहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर कंडीशन रखी गई है, यहां n की वैल्यू। हाँ जी, इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस n माइनस 1 डॉट a माइनस एक्स n की पावर 1। यहां n की वैल्यू एक नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं फॉर सेकंड ऑर्डर, मतलब n की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला रखेंगे 1 2 माइनस 1 डॉट 1 a माइनस एक्स 2 माइनस 1। सोल्व करेंगे, हाँ जी, 2 माइनस 1 तो यहां पे आ जाएगा a माइनस एक्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1 बाई। आज नेक्स्ट एग्जांपल लाइक एस, ये फर्स्ट एग्जांपल इसका, सेकंड एग्जांपल 4 n इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा dx a माइनस एक्स थर्ड, तो लिखेंगे 1 3 माइनस 1 डॉट a माइनस एक्स 3 माइनस 1। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 2, आजी a माइनस एक्स की पावर 2, दैट मीन्स 1 2 a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हम
शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इस तरह इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जब हम ऑर्डर का रेट इंटीग्रेशन और रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन ड्रा करते हैं तो उस टाइम इन इंटीग्रेशन का यूज होता है, तो हम सीधा ही सिंपल वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अब हम लॉगरिथम एंड एंटी लॉग के और गमन करेंगे। तो सभी गाइस बने रहिए मेजर केमिस्ट्री जोन पर और ध्यान दीजिए कि किस प्रकार हम लॉग से एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बहुत जानी मानी ट्रिक जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। तो आइए सभी गाइस, यहां मैं कुछ फॉर्मूले पुट कर रहा हूं। देखिए, ln इज इक्वल्स टू log e इज इक्वल्स टू 2.303 log 10। नेचुरल लॉग जिसका बेस e एक्सपोनेंशियल इज इक्वल्स टू 2.303 log 10। इसी प्रकार हम सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे, ln a की पावर b, दैट मीन्स b आगे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट इसी को हम log 10 में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू b log 10 a। हाँ जी, जब नेचुरल लॉग दिया हो तो ये, जब log बेस दिया हो तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार ln ab इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln b log बेस 10 में, हाँ जी, ab log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b। जब मल्टीपल में होता है तो नेचुरल लॉग और लॉगरिथम में ऐड किया जाता है। हाँ जी, इसी तरह ln a बाई b इज इक्वल्स टू ln a माइनस ln b। ये फिर लॉगरिथम में दिया हो, a बाई b इज इक्वल्स टू log बेस 10 a माइनस log बेस 10 b। ये तीन फॉर्मूले जनरली यूज होते रहता है, ये बेस्ट फॉर्मूला है, ये भी यूज होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, आगे और फॉर्मूले बताते हैं आपको। ये आप याद रखना, log m, दैट मीन्स बेस m है और m का रखा गया है इज इक्वल टू 1। ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे log 10 इज इक्वल टू 1, इसी प्रकार log एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू 1। हाँ जी, जब बेस सेम होता है वैल्यू उसी की निकालनी होती है, 1 आता है हमेशा, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट हम ये लिख सकते हैं 1 बाई log इज इक्वल टू क्या होता है भैया, एंटी log। इसी तरह भी लिख सकते हैं 1 बाई ln इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, हम इसको e से लिखते हैं, ई सिंबल से इसको ड्रा करते हैं। तो सभी गाइस बने रहिए। तो यहां पर हम कुछ वैल्यू बताते हैं। एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। एक्सपोनेंशियल पावर इनफाइनाइट हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस इनफाइनाइट हमेशा क्या होती है, हाँ जी, 0 होती है। ये याद रखना आप। इसके अलावा और फॉर्मूले हैं, जैसे मान लीजिए आपको log से क्या निकालना है, एंटी log, तो क्या करेंगे, हाँ जी, log y इज इक्वल टू x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एंटी log x। हाँ जी, इसी तरह ln y इज इक्वल टू x, तो हम इसको लिख सकते हैं, हाँ जी, y इज इक्वल टू ln में क्या होता है 1 बाई ln,
इधर क्या है x, तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 बाय इधर क्या था एक्सपोनेंशियल x। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। हाँ जी, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इन फॉर्मूले की सहायता से हम आपके वीडियो में आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे और उन न्यूमेरिकल में हम एंटीलॉग की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो बने रहिए। कुछ लॉग की वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 2 की वैल्यू 0.30 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, log 4 की वैल्यू 0.60, log 5 की वैल्यू 0.70 होता तो है 0.6990 और अप्रोक्सीमेटली 0.70, log 6 की वैल्यू 0.77, log 7 की वैल्यू 0.85, वैसे तो होती है 0.8450। हाँ जी, इसी तरह log 8 का वैल्यू 0.90, log 9 का वैल्यू 0.95 और लास्ट log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और दूसरी बात ये याद रखना है हाँ जी कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए log 5 log 4 के बीच में डिफरेंस 0.10 का है। इसी तरह यहां बात करें log 7 और log 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस भी आप याद रखें, वैसे यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इन फॉर्मूले की सहायता से कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो पहले हम बेसिक से चालू करेंगे, फिर हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर और उसको देखते हैं कैसे एंटीलॉग में चेंज करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो है log 27, क्योंकि हम यहां पर log 10 को हम log बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे। 3 का ऐसा कंसेप्ट लगाइए जिससे फॉर्मूला सेट हो। आज 3 की पावर 3 a की पावर b हम लगाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। आज 3 log 3 दैट मीन्स 3 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी है 0.47। इसका आंसर क्या आएगा, तो हम सोल्व करेंगे। 312 12 13 और यहां पर 1, तो इसका आंसर आ गया 1.31। ये इसका आंसर है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल देखिए। log 24 को कैसे लिख सकते हैं, log 8 इंटू 3 इंटू में a इंटू b दैट मीन्स log 8 प्लस log 3 a2 क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 प्लस log 3 को क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा 3, इधर क्या है log 2 प्लस log 3, यह दोनों को वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा, जो आंसर आएगा 3 इंटू 0.30 log 2 की वैल्यू प्लस 3 की वैल्यू 47, दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर क्या आएगा, हाँ जी 0.9030 प्लस 0.47, दोनों को ऐड करो। ऐड करने पर कितना आएगा, हाँ जी इसको गुणा करेंगे तो 90 ही आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ जी 7, इधर
9 4 13, दैट मीन्स 1.37 1.37। तो 3.58 इंटू 3.58 इंटू 10 की पावर 7 a इंटू बी। तो फॉर्मूले में सेट करें, हाँ जी, प्लस log 10 की पावर 7, तो यहां पर हो जाएगा n की पावर n या a की पावर b, तो log 3.58 प्लस 7 log 10, मैंने बताया था log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 इज इक्वल टू 1। तो यहां अब मेन मुद्दा ये है 3.5 का log 3.58 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, 3 पॉइंट में 58, तो सबसे पहले हम 3 का log का वैल्यू देखेंगे। तो 3 का कितना है 0.47, इसके बाद 3 और 4 के बीच में आता है 3.5, तो 4 की वैल्यू देखिए, 4 की वैल्यू कितनी है 0.60। अब 0.60 और 0.47 दोनों में डिफरेंस देखिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा 6.0 और यहाँ 4, तो इसका आ जाएगा 3 अधिक 1। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, तो यहाँ पर 0.13 डिफरेंस आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ देखते हैं 3 से 4, तो ये 3.5 है, या फिर हम करें 0.58 को 6 मान लेते हैं, तो इसका 6% निकाल लीजिए, 6% अधिक, तो इसका कितना आ जाएगा कट अधिक 18, दैट मीन्स 13 से 78 पॉइंट कितने के बाद में 2 के बाद, यहां पर नीचे एक और है, तो इसका मतलब ये जाएगा 0. अब log 3 की वैल्यू में ये वैल्यू जोड़ दीजिए, तो log 3 की वैल्यू कितनी है 47, और यहां जोड़ेंगे 7 8, दैट मीन्स 8 4 5। तो इसको हम 0.54 या 0.55 लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा log 3.58 की वैल्यू 0.55 लिख सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट, प्लस में 7, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7.55 इसका आंसर आ जाएगा। वापस समझे, जब यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता है तो दोनों लोग के बीच की वैल्यू हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लोग 6 और 5 होता है, तो 6 और 5 के बीच में देखते हैं डिफरेंस, और कितना है उसका उतना ही परसेंटेज यहाँ निकाल लेते हैं, और वो जितनी वैल्यू आती है वो लोग जो यहाँ दे रखा है उसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये आपको दिया हुआ है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम इसको 10 की पावर में लेते हैं। हाँ जी, log 8.76 इंटू 10 पावर -8, वो फंडा, log 8 और log 9 के बीच की वैल्यू 8 9, दैट मीन्स यहां पर 0.05 डिफरेंस है। 75% निकालो, 75% निकालना है किसका 0.5 का, तो यहाँ 3, यहाँ पे 4, दैट मीन्स डिवाइड बाई 4, हाँ जी 4 16, दैट मीन्स यहाँ पे 4 जोड़ देते हैं, 0.04 ऐड करेंगे, तो log 8 की वैल्यू कितनी है, log 8 की वैल्यू है 0.90, तो इसमें हम ऐड करेंगे, कितनी वैल्यू करेंगे ऐड यहाँ पे, तो वैल्यू ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 की वैल्यू कितनी है, हाँ जी, तो दोनों ऐड करेंगे, 8 की वैल्यू है 0.90 और ये वैल्यू कितनी है 0.0, दैट मीन्स 0.94, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.94 प्लस इसकी वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट हो जाएगा ना, इसके ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हाँ जी 7 -8 प्लस के 94, तो यहाँ पे आंसर है -7.06।
तो इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम log की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, जो वैल्यू पॉइंट में दी होती है, डेसिमल में होती है, आप उसका क्राइटेरिया देखें। भैया यहाँ पर 8.7 दे रखा है, इसका मतलब 8 और 9 के बीच में क्राइटेरिया जो आपको दिख रहा है वो क्राइटेरिया कितना है, यहाँ पर 0.05 का है डिफरेंस, उसका कितना दे रखा है वो परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मैंने 75 मान लिया है, और जितना क्राइटेरिया था उसका परसेंटेज निकाला मैंने, जो वैल्यू आई मैंने log 8 की वैल्यू में ऐड कर दिया। और इस तरीके की सहायता से हम विदाउट टेबल log की वैल्यू हम क्वेश्चन में राइट कर सकते हैं, और क्वेश्चन का आंसर भी हम इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। अब हम एंटी log की तरफ गमन करेंगे तो चलेगा। अब हम एंटी log की वैल्यू सोल्व करेंगे, तो सभी अपना ध्यान बनाए रखें। हाँ जी, यहाँ पॉजिटिव एंटी log और इधर दे रखा है नेगेटिव एंटी log। नेगेटिव एंटी log में क्या होता है, राउंड फिगर लेना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो आपको हम सिंपल वे में सोल्व करके बताएंगे, और एक वैसे ही डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। तो सभी ध्यान दें। सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट वो दे रखा है log kc is equals to, suppose that log kc is equals to 7.8 दे रखी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है kc की वैल्यू निकालने के लिए 1 बाई log, इधर क्या है 7.8, 1 बाई log क्या होता है, तो 1 बाई log इज क्या होता है एंटी log, एंटी log 7.8। क्या तो क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा, क्या क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा। अब ऑप्शन में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू होगी, तो हम कैसे मैच करें, कैसे सोल्व करें, तो सभी ध्यान दें। हाँ जी, एंटी log निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ जी एंटी log 7 कौन से log की वैल्यू है, तो हम करेंगे log 10 की पावर 7। अगर log 10 की पावर 7 रखूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 ही आएगी। हाँ जी, अब यहां पर क्या है, इसका राउंड ऑफ करो, तो राउंड ऑफ करेंगे तो प्लस, हाँ जी ये क्या, ये कौन से log की वैल्यू है, तो यहां पर log 0.8, मतलब 0.8 किसकी वैल्यू है, तो 0.8 किसकी वैल्यू होगी, तो आप आइडिया लगाइए किसकी वैल्यू होगी, तो ये होगी log 7 की। तो हम लिख सकते हैं एंटी log, हाँ जी log प्लस में है तो गुणा में कर सकते हैं, हमें पता है, तो हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 7। जब इसको सोल्व करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं log से क्या हो जाएगा एंटी log कट, और आंसर क्या आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 7। ये आपका आंसर आ गया। वैसे कैसे करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है 7.8, तो जो पॉइंट से पहले वैल्यू है, जो वैल्यू पॉइंट से पहले है उस वैल्यू को आप 10 की पावर में रखें, 10 की पावर में रखें उस वैल्यू को। दूसरा, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, तो ये वैल्यू कौन से log की है, तो ये वैल्यू कौन से log की है, तो आप मैच करें, ये वैल्यू कौन से log की है, 7 की है। तो ये सिंपल ही तरीका है, बात तो वही है, हम इसको सोल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं कि पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे 10 की पावर में रखेंगे, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो कौन से log की वैल्यू है उसको ऐसे करेंगे। नाउ डिस्कस सेकंड एग्जांपल। हाँ जी, सेकंड एग्जांपल देखिए जरा, सेकंड एग्जांपल देखिए जरा। हाँ जी, एंटी log 13.7, तो क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे। हाँ जी, एंटी log, इसको सोल्व करें तो 13.7 को सोल्व करते हैं तो क्या होगा, तो इसका राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 13 पॉइंट, ये हो जाएगा। हाँ जी,
इसको और सोल्व करें तो एंटी लॉग 13 कौन से लॉग की वैल्यू है, तो लॉग 10 की पावर 13 प्लस 0.7 कौन से लॉग की वैल्यू है, लॉग 5 की। तो यहाँ पे क्या जाएगा लॉग 5, तो हम क्या लिख सकते हैं एंटी लॉग, हाँ जी, लॉग 5 इंटू 10 की पावर 13, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 5 इंटू 10 की पावर 13। वेल सिंपल वे में देखेंगे तो वही तरीका, हाँ जी, पॉइंट से पहले वैल्यू को कहां रखेंगे, इसके 10 की पावर में रखेंगे, इनटू कौन सी लॉग की वैल्यू है 0.7, तो लॉग 5 की वैल्यू है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करें। एग्जांपल नंबर 3, log e denotes cell is equals to 8.90। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल 3 यहां पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, e denotes cell is equals to एंटीलॉग, हाँ जी, 8.90 राउंड फिगर होगा, तो ई सेल इज इक्वल टू एंटीलॉग 8 प्लस 0.90 ई सेल इज इक्वल टू एंटीलॉग, हाँ जी, तो log 10 की पावर 8 की वैल्यू 8 होती है, और कौन से log की वैल्यू 90 है, तो log 8 की वैल्यू, तो यहां लिखेंगे log 8, तो हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू, हाँ जी, एंटीलॉग इधर log 8 इंटू 10 की पावर 8 लॉग एंटीलॉग कट, तो आंसर आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे सिंपल तरीका, हाँ जी, क्या होगा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 10 की पावर में कौन से लॉग की वैल्यू है 8 की, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब हम नेगेटिव एंटीलॉग की ओर मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें कहा गया log KC इज इक्वल टू -8.770। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये जो आपको पहले दी गई है -8.770, इसका हम राउंड फिगर करेंगे। क्या करेंगे, राउंड फिगर। तो राउंड फिगर देखिए कैसे करते हैं, हाँ जी, तो हम इसको ये लिख सकते हैं -9 प्लस 0.30 -9 प्लस 0.30। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8.70। हाँ जी, तो अब ये किसके बराबर हो गया, log KC के बराबर। तो KC क्या हो जाएगा, KC बराबर क्या हो जाएगा, एंटीलॉग, इसका लेंगे एंटीलॉग -9 प्लस 30, वही तरीका, एंटीलॉग -9 किसका होगा, log 10 की पावर -9, 0.30 किसका होता है, log 2 का, तो log 2, log से log कट हो जाएगा, तो हो जाएगा एंटीलॉग, हाँ जी, इधर क्या है log 2 इंटू 10 की पावर -9 इसका अर्थ, तो KC इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -9। तो बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी हमें क्या करना है, राउंड फिगर करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हाँ जी, एंटीलॉग -11 -0.3, बोलो जब दोनों को ऐड करेंगे तो -11.3 आ जाएगा। तो यहां पर
एंटीलोग, हाँ जी, -11 कब आएगा? जब 10 की पावर -11 लेंगे। माइनस, यहां पर ध्यान दीजिए 0.3 किसकी वैल्यू है? 2 की, तो यहां पर लिखेंगे -log 2, तो यहां हो जाएगा एंटीलोग, हाँ जी, log 2 इंटू 10⁻11, बट यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस, ये कट, तो आंसर आ जाएगा माइनस इंटू 10⁻11, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह ये वाला एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंटीलॉग, वो राउंड ऑफ करेंगे, माइनस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? -6.30, तो सोल्व करेंगे एंटीलॉग, हाँ जी, log 10⁻6 की वैल्यू -6 होती है, प्लस ये किसकी वैल्यू है? log 2 की वैल्यू, तो हो जाएगा एंटीलॉग, हाँ जी, log 2 इंटू 10⁻6 कट, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6। इसी तरह इसका भी क्या करेंगे? राउंड फिगर करेंगे, तो राउंड फिगर करेंगे तो इसका आंसर देख क्या आएगा? हाँ जी, एंटीलॉग -10 प्लस 0.9, दोनों करेंगे, आंसर क्या आएगा? वही तरीका, एंटीलॉग कौन से लॉग की वैल्यू आएगी? -10, तो लॉग, हाँ जी, और 0.90 किसकी होती है? log 8 की, तो यहाँ पर लिखेंगे log 8, तो क्या आ जाएगा? एंटीलॉग, इधर log 8 इंटू 10⁻10, आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻10। तो इस तरह से हम जब नेगेटिव एंटीलॉग दिया हो तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने यहाँ 4 एग्जांपल लिए। इसी तरह हम और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेंगे, और सभी मेजर केमिस्ट्री जोन पर बने रहिए, बहुत इजी तरीके से आप सोल्व कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हार्डवर्क करें और मेजर केमिस्ट्री जोन से अटैच रहें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, आप जल्दी सोल्व करें। एंटीलॉग, तो इसका राउंड अप करेंगे, एंटीलॉग, हाँ जी, -3.17, इसका जब राउंड अप करेंगे तो राउंड अप क्या आएगा इसका? हाँ जी, -4 प्लस 0.83, तो लिखिए एंटीलॉग -4 कौन से लॉग की वैल्यू है? तो log 10 की पावर -4 प्लस 0.83 किसकी वैल्यू है? हाँ जी, log 7 की, और log 6 और 7 के बीच में दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.83, तो 0.83 यहां पर देखें तो ये 6 और 7 के बीच में है, तो मैं लिख सकता हूं log 6.9, 7 भी नहीं है और 6 7 के छूता हुआ है, तो यहां पे हो जाएगा एंटीलॉग, हाँ जी, log 6.9 इंटू 10 की पावर -4, log से एंटीलॉग कट, आंसर आ जाएगा 6, हाँ जी, 10⁻4। सभी गाइस ये सोच रहे होंगे log से एंटीलॉग कैसे कट रहा है, तो ध्यान दीजिए, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंटीलॉग जो होता है किसके बराबर होता है? 1/log के, और अंदर आपका क्या है? log, तो log से log क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, तो ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए log से मैं एंटीलॉग को कट कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, इसी तरह होगा, हाँ जी, एंटीलॉग
इसका राउंड अप करेंगे 15.6। ये तो सीधा सीधा राउंड अप है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि पॉजिटिव है। एंटी लॉग, हाँ जी, 10 की पावर 15 और 0.6 किसकी वैल्यू है, 4 की, तो log 4। तो यहां लिख सकते हैं एंटी लॉग log 4 इंटू 10 की पावर 15 log से एंटी लॉग कट, आपका आंसर रेडी है 10 की पावर 15। तो बहुत इजी तरीके से आप एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। जब आपकी वैल्यू लॉग में आ जाए और फिर उसका एंटीलॉग कैलकुलेट करना हो तो ये तरीका अपनाइए। आप किसी भी एग्जाम में ऐसे नहीं सोचोगे कि हमें लॉग की वैल्यू और एंटीलॉग की वैल्यू सोल्व नहीं करने आ रही, तो इसके द्वारा आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ जी, केसी की वैल्यू निकालनी है तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं एंटीलॉग 2.38। तो ध्यान दीजिए 38 किसके बीच में है, इस 38 की बात कर रहा हूं मैं। 0.30 और 0.47 इन दोनों के बीच का जो क्राइटेरिया है वो है 0.17, और 0.17 का हाफ क्या होता है, 0.08। तो 0.08 जब 0.30 में 0.08 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब वो 2.5 की वैल्यू है। तो यहां पर Kc इक्वल्स टू एंटीलॉग, हाँ जी, 10 की वैल्यू 2 कब होगा, जब क्या लिखा जाएगा 10 की पावर 2 प्लस ये किसके बराबर है, न 2 के बराबर न 3 के बराबर, तो बीच में क्या है 2.5, तो क्या लिख देंगे 2.5। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा Kc इक्वल्स टू एंटीलॉग, इधर क्या आ जाएगा log 2.5 इंटू 10 पावर 2, एंटीलॉग से log कट, तो आपका Kc क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर 2, अप्रोक्सीमेटली 2.5, नॉट कंफर्म, अप्रोक्सीमेटली बताया मैंने। वापस समझे, मैंने यहां पर 0.38 दैट मीन्स कौन सी log की वैल्यू है, तो यहाँ 2 की वैल्यू क्या है 0.30, 3 की क्या है 0.47, इन दोनों के बीच का क्राइटेरिया कितना है, हाँ जी इतना, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 0.8। अब 0.08 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.38। इसका मतलब इन दोनों के बीच का क्या है 2.5, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2.5 की वैल्यू कितनी होती है 0.38 होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये क्या कर रहा है एंटीलॉग किसका लेना है 37.27 मतलब 2.7, तो वही तरीका शॉर्ट लिख देता हूं मैं, शॉर्ट कर देता हूं। इस वाले को हम 10 की पावर में लिखते हैं और इस वाले को देखते हैं किसकी वैल्यू है, तो 0.27 इसके आसपास है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1.9 लिख सकते हैं इसको। इसी तरह इसकी बात करें, हाँ जी, इससे क्या लेंगे एंटीलॉग, इधर क्या है 4.3, शॉर्ट ट्रिक लें, इसको किसमें लिखेंगे 10 की पावर में, और 0.30 किसकी वैल्यू log 2 की, हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 4। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में लॉग, एंटीलॉग दैट मीन्स पॉजिटिव एंटीलॉग और नेगेटिव एंटीलॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में डिस्कस किया। आपको इस ट्रिक का बहुत फायदा होगा एग्जाम में न्यूमेरिकल सोल्व करने में। ये जो लॉग की वैल्यू है ये मोस्टली यूज होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम, दैट मीन मोस्टली फिजिकली केमिस्ट्री आर यूज ऑफ दिस ट्रिक। तो सो गाइस, हार्ड वर्क। चैनल पसंद आया वो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में सेंड करें।